अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़हमानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। तो कैसे आप सब लोग खैरियत से? तो यार आज की जो वीडियो है ना वो बहुत डरने वाली है, खौफनाक भी कह सकते खौफनाक हैं, रास्तों क्योंकि से वहाँ के जाएंगे जो हम। रियल 100 प्लेस है ना वो उनके बारे में आज बात करते हैं कि मतलब पूरी दुनिया में वर्ल्ड के 100 जो प्लेस है हाँ, तो मुझे पहले बताना था ना, मुझे डर ना लगे कहीं। नहीं इतने भी नहीं है यार, मजाक करो। मोस्ट डेंजरस प्लेसेस है अच्छा। यार, इसको तो मैंने ट्राई दिया वैसे इस नाम आपने ट्राई किया, मैंने तो लेके। देखा जो नहीं है मतलब जो। हमारे जो पूरे वर्ल्ड में ना बहुत डेंजरस प्लेस कह सकते हैं, जिसमें स्नेक आइलैंड भी है और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। तो वो देखते हैं आज उस पे रिएक्शन कर। चलिए तो फिर इस्मान शुरू करते हैं। आज ये वीडियो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, आप बहुत पक चुके हैं मेरे से। नहीं मुझे ना इस तरह के जो तो हम प्लेसेस ऑफ है कैमरे ना, में बहुत ज्यादा मुझे ना मसले कर एक्चुअल चुके में ना हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस तरह के जो प्लेसेस है ना यार, मुझे इनसे बहुत एक बोरियत फील होती है, मुझे मजा बोरियत नहीं होती आता। है? हाँ मुझे बड़ा डर लगता है इन चीजों से। वैसे आज ट्राई कर लेते हैं ना, देख के कैसे होता है, व्यूवर्स भी देखें। जी तो व्यूअर्स दुनिया शुरू की करते हैं। 8 खतरनाक तरीन जगह, 8 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। नंबर 8, डेथ वैली, यूएसए। दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जगहों में हमारे पास 8वें नंबर पर अमेरिका का इलाका डेथ वैली आता है। दोस्तों अगर आप अपनी छुट्टियां किसी सनसनीखेज जगह पर गुजारना चाहते हैं या मौत को इंतहाई करीब से देखना चाहते हैं तो डेथ वैली, अच्छा। जिसे के मौत की वादी भी कहा जा सकता है, इससे बेहतरीन जगह हो ही नहीं सकती। आपको जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि जादुई दुनिया पर मबनी बच्चों की मशहूर फिल्म हैरी पॉटर सीरीज का एक अदाकार डेव लेनो भी डेथ वैली की नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी का शिकार होकर 2014 में मौत के मुंह में जा चुका है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और अमेरिका के मशहूर सहरा नेवाडा डेजर्ट के दरमियान वाक़या डेथ वैली शुमाली अमेरिका का सबसे निचला मुकाम है, जिसे के इंतहाई खतरनाक जगह करार दिया जा चुका है। इस वादी ने हमारी जमीन पर अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 56.7 सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सख्त जान इंसान हैं, चमकता सूरज और मौत की वादी की नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी आपको बहुत जल्द थका देगी। पानी के बगैर आप यहाँ सिर्फ 14 घंटे ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इस वादी को सिर्फ गर्मी की शिद्दत की वजह से खतरनाक नहीं समझा जाता, क्योंकि इसके बारे में एक सनसनीखेज बात ये भी मशहूर है कि यहाँ पर 700 पाउंड वजनी भारी चट्टानें खुद ब खुद हरकत करती हैं, जो कि अब तक एक मैमा है। डेथ वैली का मौसम यानी कि माहौल, पथरीली चट्टानें और तारीक रातें और रेत का वहशतनाक शोर इसे दुनिया के खौफनाक तरीन सयाहती मुकामात में 8वें नंबर पर ले आता है। नंबर 7, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। दोस्तों ये कहा जाए कि इंसानों की तरह सांपों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है, जहाँ इंसान तो दूर की बात है किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं तो ये गलत नहीं होगा। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, स्नेक आइलैंड ब्राजील के साहिलों से तकरीबन 25 मील दूर एक जजीरा है, जहाँ कोई शख्स भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सांपों की दुनिया कहलाए जाने वाले इस जजीरे के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद सांप इतने ज्यादा जहरीले हैं कि वो इंसानी गोश्त को पिघला सकते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक स्नेक आइलैंड पर हर 3 फुट पर 5 सांप पाए जाते हैं और यहाँ पर एडवेंचर के शौकीन हजरात कई बार इन जहरीले सांपों का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये जजीरा दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन लैंडशेड वाइपर भी पाया जाता है। दोस्तों सांपों के जहर की ब्लैक मार्केट में इस सांप का जहर बहुत ही महंगा बिकता है, इसलिए ब्राजील की हुकूमत ने इस जजीरे पर सयाहों के आने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी है। दोस्तों अगर इस जजीरे पर पाबंदी हटा दी जाए तो क्या आप इतने बहादुर हैं कि इस जालिम जजीरे पर कदम रखने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाज जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखा जाए कि इस जजीरे के बारे में ये लोक कहानी भी मशहूर है कि आज से कई सदियों पहले पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे अपना लूटा हुआ खजाना इस जजीरे पर लाकर छुपाते थे और इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर खुद ही सांप छोड़ देते थे। वक्त के साथ साथ इन्हीं सांपों की आबादी बढ़ती गई और समुद्री लुटेरों को भी यहाँ से भागना पड़ा। आज भी हर साल कोई ना कोई मुहिमजू यहाँ पर खजाने की तलाश में पहुँच जाता है और बाद में सिक्योरिटी वालों को इसकी लाश ही मिलती है। नंबर 6, ओमियाकोन, साइबेरिया। दोस्तों अगर आप इंतहाई मौसमी हालात में अपनी बर्दाश्त का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो रूस के इलाके मशरकी साइबेरिया में ओमियाकोन नामी एक दूर दराज का गाँव मौजूद है और इससे कोई बेहतरीन जगह आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं हो सकती। यहाँ पर इतनी सर्दी होती है कि आंखों की पलकें और थूक तक जम जाता है। और इस जगह की खौफनाक डिटेल जानने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा करो, बिना आवाज वाला घंटी का आइकॉन क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। सर्द जहन्नुम कहलाए जाने वाले इस इलाके में दर्जा हरारत -50 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गिर जाता है, जबकि 1933 में इसे दुनिया का सर्द तरीन मुकाम करार दे दिया गया जब इस जगह का दर्जा हरारत -67 सेंटीग्रेड तक गिर गया था। यहाँ साल के सर्द तरीन दिनों में रात 21 घंटे से भी ज्यादा ही होती है और इसलिए यहाँ दिन को व्हाइट नाइट्स भी कहा जाता है। मुस्तकिल सर्द मुकाम वाले इस इलाके का दर्जा
हरारत इतना सर्द है कि यहाँ के लोग बाकायदगी से मुंजमद गोश्त खाने के आदी हैं। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों का इंजन 24 घंटे चलाए रखते हैं और अपने मुर्दों को दफनाने से पहले कई दिनों तक जमीन को बड़े बड़े अलाव से गर्म करते हैं। यहाँ ना तो सब्जियाँ और ना ही कोई और चीज उगाई जाती है, इसलिए खुराक की भी यहाँ पर शदीद कमी एक बहुत बड़ा मसला है। सिर्फ 500 अफराद ही इस जगह पर बसते हैं और सख्त सर्दी से बचने में कामयाब हुए हैं। आपको जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से बात करने के लिए भी रुकते नहीं, बल्कि तेज तेज चलते हुए अपनी बात करते हैं, क्योंकि मुसलसल सर्द हवाओं की वजह से जिस्म में खून के जम जाने का खदशा भी रहता है। नंबर 5, एलिफेंट किंगडम थाईलैंड। दोस्तों, अगर आप भूखे खूंखार मगरमच्छों को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहते हैं तो थाईलैंड में मौजूद एक मशहूर जगह एलिफेंट किंगडम से बेहतरीन जगह और कोई नहीं हो सकती। बज़ाहिर तो ये जगह हाथियों की वजह से मशहूर है, जैसा कि इसके नाम से मालूम हो रहा है, लेकिन दर हकीकत इस जगह की वजह शोहरत मगरमच्छों का वो फार्म है जो कि यहाँ पर मौजूद एक आदमी ने बनाया है, और यहाँ पर एक ऐसी राफ्ट यानी कि एक स्पेशल कश्ती का बंदोबस्त कर रखा है जिसमें बैठकर लोग न सिर्फ खूंखार मगरमच्छ करीब से देख सकते हैं बल्कि इनको अपने हाथों से खाना भी खिला सकते हैं। ये राफ्ट एक पतली सी लकड़ी का बना हुआ होता है जो कि प्लास्टिक के पिलर्स पर मुतवाजिन होता है और इसके इर्द गिर्द दीवार होती है। लोग दीवार के अंदर दाखिल होते हैं और इन्हें मगरमच्छों को खाना खिलाने के लिए फिशिंग रॉड्स तक दी जाती हैं। सयाह फिशिंग रॉड के साथ गोश्त के टुकड़े लगाकर मगरमच्छों के सामने लटका देते हैं, जो फिर अपनी खुराक हासिल करने के लिए शार्क मछली की तरह पानी से बाहर निकलकर जंप लगाकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ कमीने लोग तो मगरमच्छों के सामने गोश्त के टुकड़े लटकाकर इन्हें चिढ़ाते भी हैं। फिर भूखा जानवर जिस तरह लपक कर पकड़ने की इस गोश्त को कोशिश करता है, ये बहुत ही अजीब लेकिन खौफनाक किस्म का मंजर बन जाता है, जिसकी वजह से थाईलैंड के एलिफेंट किंगडम पार्क को दुनिया की खतरनाक तरीन जगहों में शुमार किया जाता है। नंबर 4, मदीदी नेशनल पार्क बोलिविया। दोस्तों, आपने अक्सर हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में ऐसे पौधों और दरख्तों को देखा होगा जो कि इंसानों की मौजूदगी को नापसंद करते हैं और इन्हें अपनी खुफिया जड़ों में फंसाकर मारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि सचमुच में ऐसे ही पौधे इंसान की जान लेने वाली इस दुनिया में मौजूद भी हैं, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? जनूबी अमेरिका के एक दिलफरेब मुल्क बोलिविया में मौजूद एक ऐसी ही जगह है जो कि पहली नजर में बहुत ही दिलकश लगती है और खूबसूरत और नायाब परिंदों की वजह से इंसान इसकी तरफ खिंचा चला जाता है, लेकिन दर हकीकत ये बहुत ही खतरनाक जगह है। मदीदी नेशनल पार्क के नाम से मशहूर ये जगह दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले और जारहाना पौधों का घर है। इस नेशनल पार्क में उगने वाले किसी भी पौधे को छूने से खतरनाक और शदीद तरीन खारिश और सर का चकराना शुरू हो जाता है। एक मामूली सा जख्म खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जहरीले कीड़े भी कसरत से पाए जाते हैं, जिनके काटने से और बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की सूरत में चंद लम्हों में ही इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। एक इसराइली मुहिम जो 1980 की दिहाई में इस खूबसूरत पार्क में भटक गया था, जो कि 3 हफ्तों की सख्त मुशक्कत के बाद मौजाना तौर पर जिंदा रहने में कामयाब हुआ। नंबर 3, स्केलेटन कोस्ट नमीबिया। दोस्तों, आमतौर पर साहिल समंदर दिलकश तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के लिए जाने जाते हैं, या फिर समुद्री लहरों का साहिल पर कीमती मोतियों का छोड़ जाना भी मशहूर है। लेकिन अफ्रीकी मुल्क नमीबिया में मौजूद एक खतरनाक साहिल समंदर स्केलेटन कोस्ट के नाम से मशहूर है। स्केलेटन कोस्ट अपनी सख्त आबो हवा की वजह से जमीन पर मौजूद मुहल्लिक तरीन मुकामात की फहरिस्त में शामिल है, और ये जगह जिंदा रहने का तकरीबन 0 मौका ही फराहम करती है, क्योंकि ये इस जगह पर वाक़या है जहाँ पर हकीकतन जमीन खत्म हो जाती है और समंदर की हदूद शुरू हो जाती है। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, इस साहिल समंदर पर समुद्री जानवरों की हड्डियां और तबाहशुदा बैरी जहाज 500 किलोमीटर के वसी और अरीज रकबे पर जगह जगह बिखरे पड़े हैं। सख्त मौसम, गर्म हवाएं, खुराक और पानी की कमी सयाहों के लिए इस खामोश मौत की जगह को एक्सप्लोर करना मुश्किल बना देती है। कुदरती हालात के अलावा इंसानी खतरात जैसे कि पुरतशद्दुद गैंग्स और इंसानी स्मगलर्स सयाहों के लिए इस जगह को बिलाशुबा जमीन की खतरनाक तरीन जगहों में से एक बना देते हैं। इन सब मुश्किलात के बावजूद भी अगर आप हड्डियों के इस साहिल पर एडवेंचर करना चाहते हैं तो हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। नंबर 2, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, ये 3 अल्फाज ममनू, खतरनाक और पुरअसरार नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए बोले जाते हैं, क्योंकि ये सयाहों के लिए दुनिया की खतरनाक तरीन मुकामात में शुमार किया जाता है। एंडमैन आइलैंड्स पर वाक़या ये जजीरा हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है और पुरअसरार लोगों पर मुश्तमिल है। आपको ये जानकर शदीद हैरानगी होगी कि यहाँ के मुकामी लोग अपनी रवायती अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं और हर किस्म के
के अंदरूनी और बैरूनी राब्तों को खत्म करके मुकम्मल तौर पर सारी दुनिया से कटे हुए हैं। इस जजीरे पर रहने वाले कबायली लोग बाहर के लोगों के आदी बिल्कुल भी नहीं है और अगर कोई सयाह इनके जजीरे पर कदम भी रखता है तो वो इसको इंतहाई खतरनाक आदमी तस्वुर करते हैं और फिर तशद्दुद भी करते हैं। इसके अलावा इस जजीरे पर सयाहों को जाने की इजाजत न देने की एक और हैरान कुन वजह यहाँ के मुकामी लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इंतहाई कमजोर होना भी बताया जाता है और कोई सयाह इनमें बीमारी भी फैला सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये वजूहात दुरुस्त हैं या असल हकीकत कुछ और है जिसे छुपाया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस जजीरे पर क्या ऐसा हो सकता है कि इसे बाकी दुनिया से कट करके अलग रख दिया गया है। नंबर 1, माउंट वॉशिंगटन USA। दोस्तों, अगर आपको ऊंचे बर्फानी पहाड़ अपनी तरफ बुलाते हैं और आप में तेज हवाओं के साथ लड़ने की सख्त मौजूद है तो अमेरिका में मौजूद माउंट वॉशिंगटन आपका मुंतशिर है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन मुकामात में होता है। हैरान कुन तौर पर इसे खतरनाक इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि यहाँ पर तेज तरीन हवाएं बनाती हैं। माउंट वॉशिंगटन की चोटी सतह जमीन पर तेज तरीन हवाओं का आलमी रिकॉर्ड भी रखती है। यहाँ सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हवाओं की रफ्तार 203 मील फी घंटा या फिर 327 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा तेज है। सिर्फ तेज हवाएं इस इलाके को खतरनाक नहीं बनाती बल्कि मुंजमद कर देने वाला दर्जा हरारत जो कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और मुसलसल शदीद बर्फबारी भी माउंट वॉशिंगटन को एक इंतहाई खतरनाक जगह बना देती है। यहाँ तक के तजुर्बाकार को पैमा इन तेज हवाओं की लपेट में आकर कई किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं और इनकी वापसी को इंतहाई मुश्किल बना दिया जाता है। दरमियाने दर्जे की ऊंचाई के बावजूद यानी कि सिर्फ 6288 फुट की ऊंचाई होने के बावजूद भी इसका शुमार दुनिया की मोहलिक तरीन चोटियों में होता है और इसका मुआवजा दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के साथ किया जाता है जो कि कोपैमा सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं। दोस्तों, आपके मुताबिक इनमें से कौन सी जगह सबसे खतरनाक है और जहां जाने का तस्वुर आप ख्वाब में भी नहीं करना चाहते? कमेंट सेक्शन में हमें आगाह जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। जी तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को डर बहुत लगा होगा। मुझे तो स्पेशली अगर मेरी बात करो ना तो मतलब पहले मैं बताता हूँ, स्पेशली मुझे स्नैक आइलैंड में बहुत डर लगा। स्नैक आइलैंड पे जो ब्राजील में बहुत ज्यादा कहते हैं इतने जहरीले सांप होते हैं ना कि एक मतलब कुछ चंद लम्हे के अंदर अंदर इंसान की जो बॉडी है ना उसको पिघला सकती है, इतना खतरनाक उनका जहर है। और हम तो किसी भी और एक और जो तुमने देखा था वो एरिया, वो जो साउथ अफ्रीका में जो था, आई थिंक नाम्बिया था, वो उधर जो मतलब वो लोग जो है मतलब इस दुनिया से अलग ही रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, किसी को जिनको मतलब हमारी और ये जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं इनकी जबान में उनको जंगली कहा जाता है। हाँ। तो वो जो इधर रह रहे हैं उनकी मतलब लाइफ ही अलग है, बिल्कुल अलग लाइफ है। तो मुझे नहीं समझ आती वो खाते क्या होंगे। वो मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ ना जानवर जैसे आगे पीछे कोई हो गए, हाँ उनको खा लेते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े खा के गुजारा कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में जो उन्होंने बहुत ऊंची माउंटेन्स बताई है वो बहुत। और दूसरी बात एक और, वो जो साइबेरिया का एरिया था यहाँ जिधर -50 डिग्री सेंटीग्रेड था यार। इमेजिन करो कि इतनी सर्दी, मतलब हमारे अगर पाकिस्तान में मतलब जो हम लोग का एरिया है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा -5 या -6 होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो सोचो -50 कितनी होगी। तो बाकी हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि उनको कौन सा सबसे खतरनाक लैंड है। हाँ, सबसे पहले तो वहाँ जाते हैं जहाँ वो होते हैं क्रोकोडाइल्स वगैरह थे। क्रोकोडाइल्स के साथ मुझे बीच में इतनी हंसी आ रही थी, कंट्रोल किया कि वो ना खाना दिखाकर तरसाते रहते। पहले तो तरसाते रहते हैं और जब वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं ना तो उनमें से किसी एक को छोटा सा गोश्त का पीस दे देते हैं। छोटा सा पीस देते हैं। एक्चुअली थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड में बड़े शरारती किस्म के लोग रहते हैं। वहाँ के जो लोग हैं ना वो बड़े तेज है, मतलब वर्ल्ड में फनीस्ट जो करेक्टर है ना थाईलैंड का माना जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत शरारती किस्म के। एक्चुअल में हमें उनकी जबान या उन्हें हमारी जबान तो समझ आती नहीं है, लेकिन उनकी अगर वीडियोस वगैरह देखी जाए ना तो उनकी वीडियोस फनी बहुत बनती है, फनी कैरेक्टर्स बहुत बनते हैं। जैसे जैकी चैन जो है ना, जैकी चैन ठीक है, उसकी कुछ फनी वीडियोस जो है ना वो थाईलैंड में बनी है, ठीक है। और जो ज्यादातर मीम्स बनी है ना वो थाईलैंड की बनी है, लेकिन उनमें से काफी लोग ऐसे जो उस मीम्स को कहते हैं कि यार ये चाइना की मीम्स है या जापानीज की मीम्स है। ज्यादातर जो वीडियोस उनकी बनी ना मीम्स की वो थाईलैंड में बनी हुई है। और एक चीज लैंड में कहते हैं ढांचे पड़े हुए हैं क्या वो मतलब ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूँ, वो जो मैंने वीडियो देखी थी ना उस वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि वो ये कह रहे थे कि जो मतलब ये जो समंदर है ना ये मतलब दुनिया का आखिरी कोन है। मतलब इस साइड पे आगे कोई दुनिया नहीं है। तो मतलब जो भी समंदर के अंदर कोई चीज होती है तो एकदम जैसे साहिल पे आती है ना, तो वो साहिल पे छोड़ जाती है, लेकिन उस साहिल पे ना उससे आगे कोई आबादी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर कोई जैसे देखा जाए तो हरियाली नहीं है, ठीक है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है समंदर का जो पानी होता है ना वो बहुत एक नमकियात होती है उसमें, मतलब एक
ایک بہت سالٹڈ ہوتا ہے, وہ مطلب پی نہیں سکتا, بندہ پیے گا تو وہ بندہ ڈیفینیٹلی مر سکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے کھانے کے لیے تو کھانے میں بھی کچھ نہیں ہے, وہ صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. اور دیکھیے اتنا خطرناک. اب چاولوں کے ساتھ یا راجما کے ساتھ ہڈیاں تو کھائے نہیں سے رہے بندہ. نہیں بالکل, اور کیا, جب تک پورا پراپر کھانا نہ ملے بندہ کیا کھائے اور کیا کیسے زندہ رہے نا. مجھے تو بہت دیکھ کے حیرت بھی ہوئی ہے اور ڈر بھی لگا ہے. باقی آپ بتائیں. میں کیا کہوں, بس میں تو وہی دیکھ رہا تھا, مطلب میں نے جو برازیل کا جو آئی لینڈ دیکھا ہے مجھے اس میں بڑی حیرانیت ہوئی ہے کہ یار مطلب اس کے لیے کچھ بھی نہیں, مطلب انہوں نے انہیں کو دے دیا ایریا, مطلب برازیل کی جو حکومت ہے وہ فلی سپورٹ کر رہی ہے اسنیکس. ہاں وہ کہتے ہیں کہ بس ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آنے دیتے, پرندے بھی نہیں آ سکتے وہاں پہ. اتنا خطرناک ہو رہا ہے, مجھے تو حیرت ہو گئی ہے واقعی. جی تو ویورز آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت مزے کی لگی ہوگی, اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن آپ کی محبت کے لیے کھلا ہے. جتنا پیار دینا چاہتے ہیں دیں, بھرپور دیں, جتنی محبت دینا چاہتے ہیں دیں, دل کھول کے دیں. اور ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں سپورٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے. ملتے ہیں اس طرح کی مزے کی انفارمیشن اور مزے کی ویڈیوز کی ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے ہم دونوں کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.